Another important update coming in, and this is about the death probe, Twisha Sharma death probe. In fact, CBI's investigation into the Twisha Sharma death case has now entered a very crucial stage. As we speak, the agency's Special Crime Unit is conducting a detailed simulation test at Twisha's residence in Bhopal, at her in-laws' residence in Bhopal, as part of the crime reconstruction exercise. Investigators have brought a dummy as well, and that is the weight is equivalent to Twisha's body weight. There's a weighing machine that has also been brought to the crime scene, and the purpose is to recreate the conditions at the time of this incident. Makrand, my colleague, is joining us live right now for more on this. Makrand, हम कह सकते हैं एक तरीके से जो क्राइम हुआ है उसको रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ताकि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को पता चल सके दरअसल हुआ क्या था। तो आप बताइए कि अभी वहां पर क्या-क्या हो रहा है, कितनी देर पहले सीबीआई की टीम वहां पहुंची है और इसके बाद क्या एक्सपेक्टेड है? गिरिबाला सिंह पर लगाए हैं और देखेंगे कि उसके बाद करीब देखिए लगभग 1 घंटा हो गया है सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। बाई तरफ यहाँ पर सीबीआई की टीम जांच करते हुए आपको नजर आएगी। ये गिरिबाला सिंह के घर की छत है जहां पर कि ये पूरी कार्रवाई सीबीआई की तरफ से की जा रही है। तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखिए एक बेल्ट लटका हुआ है, चारों तरफ सीबीआई के अधिकारी हैं। यहाँ पर समर सिंह भी मौजूद है, नीली और सफेद कलर की धारी वाली टी शर्ट पहने हुए हैं, और गिरिबाला सिंह भी इस समय घर पर ही मौजूद है। सीबीआई की टीम दोनों को स्पॉट पर लाकर स्पॉट रिक्रिएट कर रही है। पहले भी फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट करने के लिए सीबीआई की टीम यहां पर 2 बार आ चुकी है, और अब एक बार फिर से पूरे सीन को रिक्रिएट करने के लिए कैसे फांसी लगाई गई, क्या घटनाक्रम हुआ, क्यों वहां पर एम्बुलेंस को नहीं बुलाकर खुद ही उनको एम्स ले जाया गया, कैसे बॉडी उतारी गई। सेम बॉडी वेट का एक डमी डेड बॉडी लाया गया है। एक लड़की की एक डमी डेड बॉडी है, दूसरा कुछ बोरे भरकर कुछ वजन यानी कि रेत या मिट्टी के बोरे लाए गए हैं जो ट्विशा शर्मा के वजन के बराबर के होंगे, और यहाँ पर लटकाकर और उस जो डेड बॉडी डमी डेड बॉडी लटकेगी उसको एक तरह से एग्जाम्पल मानकर ये तय किया जाएगा कि समर्थ और गिरिबाला सिंह के जो स्टेटमेंट्स हैं वो कितने सही हैं, और इनको क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। मसलन समर सिंह ने जैसा कि बताया कि बॉडी कहाँ पर लटकी हुई थी, उस बॉडी को वहां पर लटका कर देखा जाएगा, कैसे उसका फंदा खोला गया वो फंदा खोला जाएगा, उसके बाद उस बॉडी को उतारा जाएगा, उतार कर उसको नीचे ले जाया जाएगा। पूरा जो समय है, खास बात यह है कि जो सीसीटीवी मैच किए गए हैं उन सीसीटीवी में जो टाइम ड्यूरेशन आया है वो लगभग 52 से 55 मिनट का है, जिसका पता लगाना है कि आखिर इस दौरान हुआ क्या था। जो स्टेटमेंट्स आए हैं और जो सीसीटीवी कैमरों में जानकारी मिली है, अब जब स्टेटमेंट्स मिले हैं तो ये 55 मिनट क्या क्या हुआ, क्योंकि आपने कब ढूंढा, कहां ढूंढा, पहले कितने बजे फोन आया, क्योंकि गिरिबाला सिंह ने बताया कि हमने पहले ट्विशा को फोन लगाकर जानने की कोशिश की कि वो कहां है, तो क्या फोन कितने बजे लगाया गया, फोन लगाने के बाद उसको ढूंढने के लिए क्या क्या किया गया, क्या गिरिबाला सिंह बाहर गई, अगर बाहर गई तो वहां पर क्या सीसीटीवी मौजूद है जिसमें वो दिखेंगी, वो क्रॉस वेरीफाई होगा। देन उन्होंने किसी को ऊपर कब भेजा, समर सिंह पहले ऊपर आए या गिरिबाला सिंह पहले ऊपर आई, जो सीसीटीवी का डीवीआर है उससे जांच की जा रही है कि कौन पहले ऊपर आया है, और ऊपर आने के बाद बॉडी उतारने में, उसको सीपीआर देने में, सीपीआर देने के बाद 2 लोगों को और कॉल किए गए जो पड़ोस से आए, उनको बुलाकर फिर सीपीआर दिया गया। देन उस बॉडी को उठा के नीचे लाया गया 2 फ्लोर, बीच बीच में रुक रुक कर फिर सीपीआर दिया गया। फर्स्ट फ्लोर पर हमने तस्वीरें भी देखी कि वहां पर सीपीआर देने की, ग्राउंड फ्लोर की तस्वीरें भी सीसीटीवी की वायरल हुई। ये पूरा घटनाक्रम होने के बाद गाड़ी में बॉडी रखी गई, उसके बाद उस बॉडी को आप सीधे एम्स ले गए। एम्स ले जाने की वजह क्या थी? क्या आप ये समझ चुके थे कि डेथ हो चुकी है? डेथ डिक्लेयर करने का अधिकार आपको किसने दिया? क्योंकि पहले आपको डॉक्टर से ओपिनियन लेनी चाहिए थी, आपको पहले जो अस्पताल है वहां ले जाना चाहिए था। पास का अस्पताल है माउंट हॉस्पिटल, आप वहां क्यों नहीं लेके गए? आप सीधे एम्स क्यों लेके गए? क्या आपने ही जज कर लिया कि ट्विशा शर्मा की डेथ हो चुकी है? अस्पताल पहुंचने से पहले ही फोन कर दिया कि ट्विशा इज नो मोर। तो ये सारे जो सवाल हैं वो सीबीआई लगातार पूछ रही है, और उनकी तरफ से जवाब जो है वो संतोषजनक अभी तक नहीं आए हैं। लिहाजा यहाँ इस जगह पर आकर सीन रिक्रिएट करके एक एक बयान का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, क्योंकि
जाहिर है कि इतना ड्यूरेशन इस केस को हो गया है। 12 तारीख की बात है जब ये मृत्यु हुई, उसके बाद समर्थ 12-13 दिन फरार रहा। राइट। गिरिबाला सिंह के बयान नहीं लिए गए, बहुत सारी लापरवाही पुलिस के द्वारा की गई। राइट। तो ऐसे में ये सारे बयानों को क्रॉस चेक करके सीबीआई एक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहती है। Right. Makrand, thank you very much for the moment for joining us with your inputs on this story. We'll keep coming back to you for more on this big story. So right now, viewers,